आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो क्या आप सभी लोगों को पता है कि दर्शन करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों में क्यों बैठा जाता है? कोई थकावट की वजह से नहीं बैठा जाता है कि हम थक गए हैं इसलिए बैठे। तो बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि मंदिर की सीढ़ियों में बैठने का क्या कारण है और किस लिए बैठना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि मंदिर गए हैं, सीढ़ी चढ़े हैं, थक गए हैं इसलिए बैठे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, आप थक गए हैं बैठ जाइए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्मरण भी किया जाता है, कुछ भगवान से कहा भी जाता है, कुछ उनसे याचना की जाती है, कुछ प्रार्थना की जाती है। तो वो प्रार्थना क्या है आप सुनिएगा वीडियो के माध्यम से। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर उनको भी अगर जानकारी इस बात की नहीं है तो सबको ये जानकारी अब प्राप्त हो। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छा वीडियो होगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। और ये जो श्लोक है इसको या तो आप याद कर लीजिए। कभी भी सब कोई मंदिर जाता है, जो हमारे सनातन धर्मी हैं, जो धार्मिक लोग हैं वो तो जाते ही हैं, हमेशा नहीं जा पाते हैं तो कभी ना कभी तो मंदिर जाते ही होंगे। तो ये श्लोक जरूर याद कर लीजिए। और अगर श्लोक नहीं भी हो पाता है आप लोगों से याद तो कोई बात नहीं, आप इसका अर्थ समझ लीजिए। तो कभी भी आप सीढ़ी में बैठते हैं तो इस मंत्र का, इस श्लोक का जरूर ध्यान करिएगा, हिंदी में हो या संस्कृत में। तो वो श्लोक है, अनायासेन मरणम बिना देनेन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इसका क्या अर्थ है? अनायासेन मरणम मतलब बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो, हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े ना रहें, और जो हमारी मृत्यु हो वो बहुत आसानी से हमारी मृत्यु हो। बिना दैन्येन जीवनम अर्थात परवस्था का सामना ना हो, हमें किसी के अधीन ना रहना पड़े। हे ईश्वर, हमारे ऊपर इतनी कृपा करना कि हमारा अगर जीवन लंबा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, बहुत लंबी उम्र हो जाती है, तो हम किसी के अधीन तब भी ना रहें। हमारे हाथ पैर इतने चलते रहें कि हम इतने सक्षम रहें कि हम अपना खुद कर सकें। आप हमारे सहायक बने, हमारे ऊपर कृपा करें इतनी कि हम लास्ट तक किसी के पराधीन ना रहें, और हम इतने सक्षम हो, हम इतने हाथ पैर से हम इतने लाचार ना हो कि हमको किसी के अधीन होना पड़े, किसी के पराधीन होना पड़े। इसका अर्थ ये होता है। तो हे प्रभु, हमारे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना। देहांत तव सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण उनके सम्मुख खड़े थे, वैसे ही उनके दर्शन करते हुए जैसे उनके प्राण निकले थे, हे ईश्वर, हे परमपिता, हे परमेश्वर, वैसे ही हमारी भी मृत्यु हो। ऐसी याचना करें, ऐसी प्रार्थना करें भगवान से कि हे भगवान, हमको कोई दुख तकलीफ ना हो, हमारा स्मरण जो रहे लास्ट तक वो आपके प्रति रहे, आपके श्री चरणों में लगा रहे। देहि में परमेश्वरम अर्थात हे परमेश्वर, ऐसा वरदान हमें देना, जो मैंने बताया है वैसे ही प्रार्थना करिए, और भगवान से, ईश्वर से हाथ जोड़कर विनती करिए सीढ़ियों में बैठकर कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारी जो मृत्यु हो वो बहुत ही आसान हो, हम किसी के सानिध्य में ना रहें, हम किसी के परबस ना रहें, और जब भी हमारी मौत हो, मौत का टाइम आए, मृत्यु का टाइम आए, तब आप हमारे सम्मुख खड़े हों, जैसे कि भीष्म पितामह के मृत्यु के समय आप खड़े थे। हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, आप भी हमारे सम्मुख हों और हमारी
यही याचना है, यही प्रार्थना है। ऐसे उनसे निवेदन करिए सीढ़ी में बैठ के, और दुनिया की पंचायतों से, मोह माया से बिल्कुल हटके, क्योंकि ये सब दिखावा है, झूठ है, फरेब है, कुछ भी नहीं है। ये सब दुनिया जो है ना, आडंबर जो है वो कुछ भी नहीं है। जो भी है सिर्फ परम पिता परमेश्वर ही है। ये जो कन्हैया है, ये जो ठाकुर है, जिसको भी, जिस भी देवी, कोई ये नहीं कि जिसको भी आप मानते हो आप उसको स्वीकारो, आप उसको पूजो, अपने आत्मा में, अंतरात्मा में बिठा लो और उनसे प्रार्थना करो। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, सब ईश्वर एक है, सिर्फ नाम है अलग, बाकी जो भी भगवान है सब एक हैं। चाहे वो राधा कृष्ण हो, भोलेनाथ हो, हनुमान जी हो, कोई भी देवी देवता हो, माता पार्वती हो, दुर्गा हो, कुछ भी हो, सब एक है, कोई अलग नहीं है। तो ऐसे उनसे प्रार्थना करें। और कभी भी मंदिर जाते हैं तो आप आंख बंद करके मत जाए। वहाँ जाके खड़े नहीं होना है कि आंख बंद करके, क्यों आंख बंद करके खड़े होना है। वहाँ इतने मुश्किल से भगवान के सम्मुख जाते हैं और फिर हम खड़े क्यों होना, हमें आंख बंद करके। आंख खोल के खड़े होइए। कभी भी मंदिर जाते हैं उनको निहारिए, उनकी छवि को देखिए, उनके श्रृंगार को देखिए, और फिर जब बाहर निकलते हैं ना आप, तब आप सीढ़ी में बैठिए, फिर आप आंख बंद करिए और जो भी आपने छवि देखी है, जो भी आपने उनको निहारा है, जो भी आपके अंदर उनकी छवि बनती है, उनको सीढ़ी में बैठकर देखिए। और अगर वो छवि नहीं बनती है जो आपने मंदिर में देखा है प्रभु को, वो अगर दृश्य नहीं आता है आपकी आंखों के सामने, तो आप फिर जाइए, दोबारा जाइए और फिर आंखों में उनकी छवि को भरिए, निहारिए उनको अच्छे से, और फिर सीढ़ी में बैठिए और कहो कि हे ईश्वर, हे भगवान, मैंने सौंप दिया है अपने आप को आपके हाथों में। आपकी मर्जी, आप जैसा रखना चाहो आप मुझे वैसा रखो, लेकिन एक बार सर्वस्व हो के पूरा उनके ऊपर समर्पित तो हो। उनको ऐसा मानो तो कि जो करेंगे वो करेंगे। मैंने उनको सब कुछ सौंप दिया है, उनके हवाले सौंप के तो देखो, उनका अपना बना के तो देखो। वो फिर ऐसे आपको रखेंगे ना कि जैसे सिर के ऊपर मुकुट हो, जैसे गोदी में अपन बच्चे को रखते हैं, वैसे उनका संभालना काम है, हमारा नहीं। बस आप उनको समर्पित हो जाओ। तो थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।